जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में। तो साथियों, वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, रानी की वाव जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है कहाँ स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रानी की वाव जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है वह कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा, पाटन गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाटन गुजरात में स्थित है। इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो रानी की वाव एक प्राचीन बावड़ी है जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसे सोलंकी राजवंश की रानी उदयमती ने बनवाया था। तो ये पॉइंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप सभी की आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। साथियों, मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कई बार की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि किस स्थल को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो याद रखिएगा, शिलांग को जो कि पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। यदि इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करें तो शिलांग मेघालय की राजधानी है। ये भी याद रखिएगा यहीं पे कि शिलांग जो कि मेघालय की राजधानी हो जाती है और यहाँ की हरियाली व मौसम के कारण इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के पेट के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा किला भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। बात करें, इनमें से कौन सा एक ऐसा किला है जिसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है और ये पीसीएस के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, दौलताबाद का जो किला है उसे भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। यदि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें तो यह महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी सामरिक स्थिति के कारण इसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। तो पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भवन कला व सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है। साथियों देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे दो तरीके का क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। पहला, भारत भवन कला व सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा, भोपाल में स्थित है। और यदि क्वेश्चन यही पूछता भारत कला भवन कहाँ पे स्थित है तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। तो कब, जब पूछता भारत कला भवन की बात, ये यहाँ पे कहा है भारत भवन कला व सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे स्थित है तो भोपाल में स्थित है। यदि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें तो यह एक प्रमुख कला व सांस्कृतिक केंद्र है जिसे प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने डिज़ाइन किया था। तो पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पॉइंट भी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा विरासत गांव किसामा किस उत्सव से संबंधित है। साथियों, पिछली बार यह जो कि पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि नागा विरासत गांव किसामा किस उत्सव से संबंधित है। तो याद रखिएगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल। आप सभी लोग को पता होगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाता है तो नागालैंड में मनाया जाता है। इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है और किसामा गांव इस उत्सव का मुख्य स्थल है। तो कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा चुका है कि हॉर्नबिल किस राज्य का फेस्टिवल है। तो याद रखिएगा, हॉर्नबिल जो कि नागालैंड का फेस्टिवल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान को भारत का सौर गंगा कहा जाता है। बात करें, इनमें से कौन सा एक ऐसा स्थान है जिसे भारत का सौर गंगा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ऋषिकेश एक ऐसा स्थान है जिसे भारत का सौर गंगा भी कहा जाता है। इसके बारे में साथियों यदि डिटेल में बात करें तो योग, ध्यान और प्राकृतिक उपचार के लिए प्रसिद्ध होने के कारण ऋषिकेश को स्पा कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है।
तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो साथियों, यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार पेट के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उम्मीद है कि इस बार भी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। बात करें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका शैलाश्रय किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कौन सा? भीमबेटका शैलाश्रय पर्वत श्रृंखला। बात करें इसके बारे में थोड़ी डिटेल में, तो ये गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भीमबेटका शैलाश्रय कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है और प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जानी जाती है। तो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है? बात करें कि इनमें से कौन सा एक ऐसा मंदिर है जिसे ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है, तो कुड़ा का सूर्य मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसे ब्लैक पगोडा नाम से जाना जाता है। बात करें इसके बारे में थोड़ी डिटेल की, तो याद रखिएगा यह 13वीं शताब्दी में बना था और समुद्री नाविक इसे ब्लैक पगोडा कहा करते थे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत पर स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा ऊटी। नीलगिरी पर्वत पर स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा है? तो ऊटी हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा ऊटी को क्वीन ऑफ हिल स्टेशन भी कहा जाता है और यह कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो साथियों देखिए, एक एक क्वेश्चन से आप सभी लोगों को 3-3 क्वेश्चन कैसे लर्न होते जा रहे हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किस राज्य में है? तो याद रखिएगा गुजरात राज्य में है। और लंबाई कितनी है? तो लगभग 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। और दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछाता है और बच्चे बहुत सारे गलती करके चले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक गार्डन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पहली बात, रॉक गार्डन कहाँ पे स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा किसके द्वारा? नेकचंद के द्वारा। किसके द्वारा? नेकचंद के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थल भारत का म्यूनिख कहा जाता है? इनमें से कौन सा स्थल भारत का म्यूनिख कहा जाता है? तो लेह एक ऐसा स्थल है जिसे भारत का म्यूनिख कहा जाता है। अगर डिटेल में बात करें तो अपनी सांस्कृतिक पर्वतीय पृष्ठभूमि और संरचना के कारण इसे यह उपनाम दिया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट एग्जाम रिपीट क्वेश्चन है, कई बार पूछा चुका है और आई होप इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो असम में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा एक सींग वाले गैंडे का निवास है, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस किले में प्रकाश का खेल बहुत प्रसिद्ध है? भारत के किस किले में प्रकाश का खेल बहुत प्रसिद्ध है? तो गोलकुंडा का किला है जिसमें प्रकाश का खेल सबसे अधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्यटन स्थल साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम एक ऐसा स्थल है जिसे आईटी और कारपोरेट हब होने के कारण गुरुग्राम को साइबर सिटी कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, जिनको नहीं पता होगा वो बंगलुरु लगा करके चले आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील को भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील माना जाता है? तो याद रखिएगा गोविंद सागर झील, जिसे भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील माना जाता है और यह भाखड़ा नांगल डैम से बनी है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा
किस डैम पे बनी है और किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज की कांस्य मूर्ति के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। तो याद रखिएगा चिदम्बरम। नटराज की कांस्य मूर्ति के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, चिदम्बरम है। और ये कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ स्थित है। बात करें साथियों भारत के सबसे पुराने संग्रहालय की, तो याद रखिएगा कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कोलकाता में स्थित है। इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता में स्थित है और यह 1814 में स्थापित हुआ था। तो साथियों ये आप सभी के पिट के सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टैटिक जीके में भारतीय पर्यटन स्थल से संबंधित हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के पिट के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।